आज ओम के नियम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे। पूर्व की कक्षाओं में भी ओम के नियम को आप पढ़ भी चुके होंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसलिए इसको बता रहे हैं, समझ जाएंगे, अंतर भी होगा। फिर भी एक बार आप रिवीजन के रूप में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। ओम का नियम है क्या? सन 1828 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर एवं धारा में संबंध बताने के लिए एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। कब दिया है? 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। विभवांतर और धारा में संबंध बताने के लिए, परिपथ में विद्युत धारा जो बहती है, तो विद्युत धारा तभी बहेगी जब विभवांतर लगाया जाएगा। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने से विद्युत धारा बहती है, जिसका कथन इस प्रकार है। चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पुनः सुन लेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाते आई, जहाँ भी विभवांतर है और आई विद्युत धारा, तो समानुपात को हटाएंगे तो भी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। यहाँ आर नियतांक है, और यही नियतांक जो है ये क्या कहलाता? चालक का प्रतिरोध है। ये चालक का प्रतिरोध है, यानी भी बटे आई बराबर आर। यह ओम का नियम। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं। ये विभवांतर भी है, विभवांतर भी, धारा आई, इसके बीच एक रेखा प्राप्त होती है। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचने पर यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा है, जो यह दर्शाता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा है, जो विभवांतर धारा के समानुपाती है, जो ओम के नियम का पुष्टि करता है। ठीक है ना? अब इसी के आगे ओम नियम की सीमाएं हैं। ओम नियम की सीमाएं जो इसमें है,
ये भी किसकी सीमा है? ओम के नियम की। तो इसमें पहली सीमा तो यह है कि चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप नहीं बदलनी चाहिए। पहली सीमा है कि चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप आदि नहीं बदलना चाहिए। न लंबाई बदले और ताप भी नहीं बदलना चाहिए। दूसरा है चालक में विकृति नहीं होनी चाहिए। यानी जो चालक तार है उस चालक तार में विकृति नहीं होनी चाहिए। ये दो सीमाएं इसमें। चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध क्या है? जब किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित करते हैं तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने से उस चालक में धारा बहती है। तो चालक में धारा तभी बहती जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन चालक में विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में नियत औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन लगातार धनांश से टकराते हैं, तो धनांश से टकराने के कारण उनका वेग जो है क्रमशः नियत होता चला जाता है और वो एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं, अनुगमन वेग होता है। तो जिसके कारण चालक के जो अनुगमन वेग है, चालक में जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग के कारण इलेक्ट्रॉन लगातार एक गति कर रहे हैं। तो चालक के द्वारा उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक द्वारा उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है या अवरोध आती है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक का प्रतिरोध R बराबर V बटे I। इन विभवांतर और धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को भी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध की परिभाषा एक हो गई गणितीय आधार पर कि विभवांतर और धारा के अनुपात को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक ओम है। एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो 1 ओम की क्या परिभाषा होगी? किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो उस चालक में उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इस तरह का भी आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रतिरोध का विमीय सूत्र। ये R बराबर क्या है? V बटे I। तब V विभवांतर यानी W बटे Q बटे I। W यानी कार्य, तो कार्य का भी सूत्र क्या हो गया? M L स्क्वायर T माइनस 2 बटे में Q, तो AT। अब T I भी बटे में ही है, इसका हो जाएगा A। इस तरफ ये विमीय सूत्र हो जाएगा M L स्क्वायर T की घात ऋण 3 A की घात ऋण 2।
ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरह से ये चालक के प्रतिरोध की बात आती है। तो ओम का नियम जो है प्रतिरोध प्राप्त होते हैं। जॉर्ज फाइनमैन ओम ने नियम दिया, उसी नियम के आधार पर उन्होंने प्रतिरोध को भी समझाया। ठीक है ना। इस वीडियो में आज इतना ही, शेष अगले दिन आपको बताएंगे। ठीक है, ओके।